जिन शासन बहुमति के आधार पर नहीं, शास्त्रमति के आधार पर चलेगा। शास्त्रमति क्या है? जैसे देखो आप, पर्युषण आते हैं, अब कुछ कुछ क्रांतिकारी मंदिर मार्गी पैदा हुए, अक्ल नहीं, पढ़ाई नहीं, ज्ञान नहीं, और किसी गंभीर साधु साध्वी से चर्चा विचारणा नहीं, तो बोर्ड पर लिख देते हैं कि सभी लोगों को भगवान महावीर के जन्मवाचन के समय में बधेरने के लिए सूखा गोला लाना है। सूखा गोला नहीं लाया जाता, सूखा गोला बधेरा नहीं जाता। शास्त्र सूखे गोले की बात नहीं कर रहा। पर्युषण के दिन है तब भी भले लीलोत्री हो, हरा नारियल ही बधेरना है, यही नियम है। बोलिए आप, दिमाग में उतरती है बात आपके? हरा नारियल ही बधेरना है। सूखा वो सूखा है, वो लक्कड़ है। हम तो व्यवहारिक फल प्राप्त करने के लिए हरा नारियल बधेर रहे हैं। हरियाली चाहिए, हरा भरा जीवन चाहिए, हरा भरा घर चाहिए, हरी भरी जिंदगी चाहिए, खुशहाली चाहिए। महावीर का जन्म हम सब के लिए खुशहाली का कारक बने, इसके लिए हरा नारियल बधेरना है। वो आत्मा का प्रतीक भी है, वो लक्ष्मी का द्योतक भी है, वो बधेरना है। ऐसा कहा हुआ है। जब से बधेरने की प्रक्रिया आई, शास्त्र में कहीं पर भी सूखे नारियल की बात नहीं की गई, हरे नारियल की बात की गई। आप कोई सूखे नारियल की बात करें और ये बात 2-3 साल, 4 साल, 5 साल से कि वो नारियल का पानी ढुलेगा, फिर चींटियां आएगी, फिर हिंसा होगी ने, और पर्युषण चल रहे हैं, लीलोत्री का परित्याग होता है, इसलिए हरियाली नहीं वापरनी चाहिए, हरा नारियल नहीं फोड़ना चाहिए। बस इतनी सी बात के लिए सब। अब पर्युषण चल रहे हैं तो स्नान तो कर रहे हो, कच्चा पानी का उपयोग कर ही रहे हो, पूजा करने जाते हो तभी। पर्युषण चल रहे हैं तो भी चल ही रहे हो, गाड़ियां भी चला रहे हो, बैठ भी रहे हो, आ भी रहे हो। हाँ, इन सब से मुक्त होना है तो सबसे अच्छा रास्ता है, जैसे हम साधु बने हैं वैसे आप औषध लो। तो आपको नारियल भी नहीं, कच्चा पानी भी नहीं, हरियाली भी नहीं, कुछ भी दोष लगाना ही नहीं, वाहन भी नहीं, लाइट भी नहीं, पंखा भी नहीं, बस चुपचाप अपने में रहो। वो है उचित मार्ग। अगर ये नहीं करते हो तो फिर ग्रस्त हो, तो स्नान भी करोगे, पानी का उपयोग करोगे, खाना भी खाओगे, व्यापार भी करोगे, पैदल भी चलोगे, गाड़ियों में भी जाओगे, लाइटें ऑन करोगे, पंखों में सोओगे, सब प्रकार की विराधना होगी। वहां विराधना में कहीं पर भी आपको पर्युषण नजर नहीं आ रहे हैं 8 दिन, और एक नारियल फोड़ने की बात आई और दिमाग में आ गया कि पर्युषण चल रहे हैं। शास्त्रों ने इसको मना किया है, ये पागलपन है, मूर्खता है। ये ऐसी आज्ञा नहीं है। आज्ञा यह है कि हरा नारियल बधेरना है। पोषार्थी को बधेरना ही नहीं है, साधु को बधेरना ही नहीं है। जो पोषा लेके बैठा है, साधु तुल्य जीवन आचरण कर रहा है, उसे बधेरने की आवश्यकता नहीं है, वो उससे उत्तम जीवन प्राप्त कर चुका है। यह शास्त्र की आज्ञा है। अब जब ये बात सुनेंगे, कई लोगों के दिमाग में उतरेगी नहीं। इसके लिए मेरा भी पुण्य चाहिए कि मैं कुछ कहूं और लोग समझें। लेकिन किसी भी बड़े आचार्य भगवंत से, किसी भी समुदाय के आचार्य भगवंत से पूछ लो, बड़े आचार्य भगवंतों, वो कहेंगे यस, हरा नारियल ही बधेरना होता है, सूखा नहीं बधेरना होता। हाँ, पर्युषण में जो महावीर जन्मवाचन के दिन खाना बनाया जाता है, समय वात्सल्य किया जाता है, पर्युषण के बीच में महावीर जन्मवाचन के दिन, उस पर कंट्रोल होना चाहिए। वैसा कोई विधान देखने को नहीं मिला था, वो अभी अभी आया है कि लोगों को घर जाना पड़ेगा, फिर वापस बनाना पड़ेगा, चढ़ावों में लेट हो जाएगा, इसलिए यहीं पर कर लेते हैं। तो रात्रि भोजन नहीं होना चाहिए। इसीलिए अब से 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले महावीर जन्मवाचन दोपहर को होता था। फिर लोग देरी तक चढ़ावे बोलते थे, फिर उसके बाद में पालना वालना झुलाते थे, चटक वटक खा के फिर घर जाते थे, फिर रात्रि भोजन होता था। तो अक्सर महावीर जन्मवाचन के दिन शाम को प्रतिक्रमण में लोगों की संख्या बहुत कम होती थी और रात्रि भोजन होता था। इस पूरी परंपरा को छोड़ने और तोड़ने के लिए बड़े क्रांतिकारी साधु भगवंतों ने तय किया कि जन्मवाचन दोपहर को नहीं, सवेरे किया जाए। 1 घंटे का ही उस दिन लगभग प्रवचन होता है, तो 9 बजे प्रवचन शुरू हो, 10 बजे प्रवचन पूरा हुआ, 10 से 10:30 तक तैयारी कर ली, 10:30 बजे वापस महावीर जन्मवाचन की प्रक्रिया शुरू हो, तो 1:30 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे तक तो महावीर जन्मवाचन हो जाएगा। उस समय लोग भोजन कर लेंगे, रात्रि भोजन नहीं होगा, सुचारू तरीके से सब काम चलेगा। इस प्रकार होती है व्यवस्थाएं। इसीलिए सब लोग समझिएगा, सोचिएगा, आगे बढ़िएगा।